मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। मंगलम भगवान ढूंढी मंगलम मुष्कध्वज मंगलम पार्वती पुत्रो मंगलाय तनो गज। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जी जय जय माखन चोर। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक संजीव के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री राधे श्याम। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले वाणी की जो अधिष्ठात्री देवी है
माँ सरस्वती जिनकी कृपा विलासिता से सब वेद मंत्रों को, सब स्वरों को गाया जाता है। आइए सब अपने अपने मन से माँ सरस्वती के चरणों का ध्यान करेंगे और मिलजुल करके मस्ती के साथ स्वर के साथ स्वर मिलाएंगे और क्या कहेंगे। तुम सात स्वरों में नित बसती हो माँ, वाणी में तुम्हारा नित्यवास है माँ। तुम सात स्वरों में नित बसती हो माँ, तुम सात स्वरों में नित बसती हो माँ। तुम सात स्वरों में नित रहती हो। प्रेम से मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए वेदों की महिमा वाणी से, वेदों की महिमा वाणी से, वेदों की महिमा वाणी से, वेदों की महिमा वाणी से संभव रहती है प्राणी से, संभव रहती है प्राणी से, संभव रहती है प्राणी से, संभव रहती है प्राणी से। तुम वेदों से निकली ऋचा हो माँ, तुम वेदों से निकली ऋचा हो माँ। सात स्वरों में नित बसती हो माँ, तुम सात स्वरों में नित रहती हो माँ। जय हो। जय माँ।
हर अक्षर उत्पन्न है तुमसे, 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 हर स्वर में प्राण तुम्हारा है, 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 हर झरने तुमसे स्वर में बहते माँ, हर झरने तुमसे स्वर में बहते माँ, वाणी में तुम्हारा नित्यवास है माँ, तुम सात स्वरों में नित्य रहती हो, तुम सात स्वरों में नित्य बसती हो माँ। जय हो। हरि बोल। प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दिया है ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया है और कर्म लिखे भगवान। तुम सात स्वरों में नित बसती हो माँ, तुम सात स्वरों में नित्य रहती हो माँ, तुम सात स्वरों में नित्य बसती हो माँ, हो माँ, हो माँ। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, उमापति महादेव की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बुरुणाल्य भक्त वांछित कल्पतरु कंदर्प कोटि अखंड ब्रह्मांड नायक जगत नियंता आनंद कंद सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण चंद्र भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण
राज राजेश्वरी रास राशेश्वरी श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणी माँ राधिका जी के चरणों में व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। यहाँ के सभी क्षेत्रीय स्थानीय देवी देवताओं के विग्रह स्वरूप को प्रणाम। प्रातः स्मरणीय नित्य स्मरणीय सदगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम। वेदिका में विराजमान ब्रह्मनिष्ठ विप्र वृंद, संगीत वृंद, इस यज्ञ के मुख्य यजमान श्रीमान श्री गोपाल सिंह चौहान, गोविंद सिंह चौहान, सुरेश जी, सुरेश चौहान अपने बंधु बांधवों के साथ सभी प्रिय प्रभु प्रेमियों के लिए इस ज्ञान गंगा का, इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन इन्होंने करवाया है। इनको व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। तथा श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण करने के लिए दूर दूर से आए हुए भगवत चरणानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, प्यारे साथियों, जनमानस को पावन करने वाली, संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाली इस ज्ञान गंगा का आज तृतीय दिवस है। और रामचरितमानस में तुलसी बाबा की कलम लिखती है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगाह। ये जो मनुष्य चोला है, मनुष्य योनि है, बड़े भाग्य से ये मिलती है। और मनुष्य योनि मिलने के बाद अगर सत्संग मिल जाए, भगवान की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिल जाए, मेरे भाई बहन, इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं है जीव के लिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे। तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, भव सागर चह पार जो पावा, निसा गम प म प गम ग सा, गम प नी 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 सा, सा नी ध प म प म प ग म ग सा। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर जो पार जो पावा, राम कथा
कृष्ण कथा राम कथा कृष्ण कथा ता कहाँ दृढ़ नावा भव सागर चह पार जो पावा 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 राम कथा ता कह दृढ़ नावा। अर्थात देखिए जीवन को, इस संसार को तुलसी बाबा क्या कहते हैं? सागर, संसार सागर। ध्यान से सुनिएगा, सागर दो है। एक संसार सागर है जिसको संसार दुनिया के लिए कहा, और एक वास्तविक सागर है जो समुद्र जिसको कहते हैं। तो इन दोनों सागरों में समानताएं हैं, इसलिए इसको सागर की संज्ञा दिया। क्या समानताएं हैं? जो समुद्र होता है उसके दो किनारे होते हैं ना, और इस जीवन के भी दो किनारे होते हैं। समीप जब आप जाएंगे, सागर के पास जाएंगे, तो अथाह जल राशि दिखाई देगी, जल ही जल। एक सिरा तो आपको दिखाई देगा, जहां आप, एक किनारा दिखाई देगा जहां आप खड़े हुए हैं, लेकिन दूसरा किनारा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। अंतिम छोर उस सागर का नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार इस जीवन सागर में भी, संसार सागर में भी जीवन का जो किनारा है वो दिखाई देता है, मृत्यु का किनारा नहीं दिखाई देता। पहली समानता। दूसरी समानता यह है कि सागर में हिलेरे उठती है, लहरें उठती है, लहरें उठती है ना, तो संसार सागर में भी लहरें उठती है। कभी खुशी है, कभी गम है, हा? सुख दुख ये सब चलता रहता है। सागर का जो जल है देखने में बड़ा अच्छा लगता है, नीला नीला, बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन अगर उसका पान करोगे तो क्या होगा? हाँ, नमकीन है, खारा है। उसी प्रकार समुद्र की तरह, सागर की तरह जीवन भी, ये दुनिया भी बड़ी रंगीन लगती है, देखने को बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब कोई अपना ही, अपना सगा ही जब धोखा दे जाता है ना, दगा कर जाता है, तब मन उठ जाता है। तुलसी बाबा कहते हैं, इस भव सागर से जो पार निकलना चाहते हैं, पार जाना चाहते हैं, पार कहां पर? भगवान के धाम में। उसके लिए एक सुंदर नौका का निर्माण किया है, नाव का निर्माण किया है। वो नौका क्या है? वो है हरि की कथा, राम की कथा, मेरे गोविंद की कथा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भाई बहन, जो इस नौका में बैठ जाते हैं ना, अवश्य वो भव सागर से पार चले जाते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये विशेषता है सत्संग की, कथा की, भजन की। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि
कथा श्रवण कर रहे हैं और सूत जी महाराज प्रवक्ता है, उनको कथा सुना रहे हैं। महाराज, आप ये बताएं, ये वेद व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण क्यों किया और कैसे किया? सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, व्यास जी का परिचय देते हैं। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर और पराशर के पुत्र वेद व्यास जी महाराज। एक वेद के आधार पर 4 वेद का निर्माण किया। और वेदों के आधार पर 17 पुराणों की रचना कर डाली, लेकिन मन को शांति नहीं मिली, मन को शांति नहीं मिली। एक दिन नारद जी बद्री का आश्रम में पहुंचे। बद्रीनाथ में रहते हैं कौन? वेद व्यास जी। वहां पर उन्होंने एक सुंदर अपनी एक पर्णकुटी बनाई है जिसका नाम है सम्यप्राश। आज भी अगर आप जो बद्रीनाथ जाते हैं वहां पर वो कुटिया देखने को मिलती। आज के समय में उसको कहते हैं व्यास गुफा, व्यास गुफा कहते हैं। नारद जी बद्रिकाश्रम पहुंचे। नारद जी ने कहा, नारद जी से वेद व्यास जी ने कहा, महाराज 17 पुराण लिख दिए लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं है। नारद जी ने कहा, तुमने भले ही 17 पुराण लिख दिए वेदों के आधार पर, लेकिन जिसमें कृष्ण की छवि के दर्शन होते हो, राम की छवि बांकी झांकी के दर्शन होते हो, लीलाओं का वर्णन हो सुंदर, ऐसा पुराण तो आपने लिखा ही नहीं। आपने महाभारत जैसे बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए जिसमें युद्ध का वर्णन है, मार काट का ही वर्णन है, प्रेम का वर्णन तो है ही नहीं। आप ऐसा ग्रंथ बनाओ जिसमें प्रेम का वर्णन हो, भगवान की बांकी झांकी के दर्शन हो, भगवान की दिव्य लीलाओं के दर्शन हो, ऐसा कोई पुराण बनाओ। बोले महाराज अब मुझ में सामर्थ्य नहीं रही है, मैं वृद्ध हो चुका हूं, अब नहीं लिख पाऊंगा। नारद जी ने कहा, मैं दासी पुत्र था नारद, लेकिन प्रभु की कृपा से ये दासी पुत्र रामदास नारद बन गया और मुझे वीणा प्रदान की स्वयं नारायण में। अब नारायण नारायण कहता रहता हूं। आप तो भगवान के अवतार हो, आप कैसे नहीं लिख सकते? अपने आप को पहचानो। नारद जी ने सद उपदेश दिया, और सदगुरु जिसको जीवन में अच्छा मिल जाए तो समझ लो जीवन धन्य हो जाता है। बोले सदगुरु महाराज की। चतुश्लोकी भागवत जो नारद जी को अपने पिता ब्रह्मा जी से बीज रूप में प्राप्त हुआ था, चतुश्लोकी भागवत, वो चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान जो है नारद जी ने व्यास जी को दे दिया। चारों मंत्र कान में फूंक दिए, गुरु बन गए। और प्रिय बंधुजनों, गुरु की प्रेरणा से, नारद जी की प्रेरणा से वेद व्यास जी ने उन 4 मंत्रों के आधार पर
18,000 मंत्रों से निर्मित इस पावन संहिता का निर्माण कर दिया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। अब पुराण की रचना तो कर दी, लिख दिया, लेकिन इसको सुनने का पहला अधिकारी कौन? अपने जब नेत्रों को बंद किया, अपने सत्व बल के आधार पर, तपोबल के आधार पर देखा, तो उनको क्या नजर आता है? अपना पुत्र शुकदेव। शुकदेव अधिकारी है पहला, लेकिन वो तो निर्गुण ब्रह्म का उपासक है, दिगंबर वेशधारी है। जन्म लेते ही वन की तरफ चला गया। उसको लाए कैसे? अपने छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया और उन छोटे छोटे शिष्यों को भागवत जी के कुछ मंत्र याद करवा दिए, रटा दिए। जाओ बेटा, वन में जाओ और इन मंत्रों का गान जाकर के शुकदेव के सामने करना। हो सकता है उसकी समाधि टूट जाए, कुछ प्रभाव हो जाए। मंत्र सिखाए। बड़े सुंदर मंत्र है भागवत जी के, आप भी ध्यान से सुने। भगवान की सुंदरता का वर्णन किया, कैसे हैं भगवान, क्या स्वरूप है भगवान का। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च माला। रंध्रान वेणुर्धर सुधया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्ते। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम्। जो भगवान नटवर है, कानों में जिनके कुंडल है, वैजयंती माला को जो धारण करते हैं, जिनके शीश में, जिनके मुकुट में मोर पंख है, पीतांबर वेशधारी है, पीतांबरी को पहनते हैं, जिनके अधरों पर सदैव बांसुरी सजी रहती है। ऐसी सुंदर बांकी झांकी का विवेचन जब किया, गान जब किया, तो शुकदेव महामुनि के नेत्र खुल गए, समाधि टूट गई। हाँ, बालको कौन है, कौन किसकी बात करते हैं? कौन है वो सुंदर पुरुष, मोर मुकुट धारण करने वाला, वैजयंती माला को पहनने वाला, बांसुरी को बजाने वाला, पीतांबर वेशधारी? वो कौन है, किसका वर्णन कर रहे हो? कहो और कहो। मन में विचार किया, होगा कोई सुंदर, क्या लेना देना है मुझे, मैं तो निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूं। हो सकता है मेरी तपस्या को भंग करने का कोई साधन किसी ने किया हो। अपने राम को इससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर से समाधिस्थ हो गए, भगवान का भजन करने लगे। और वो छोटे छोटे जो शिष्य हैं फिर से चले गए गुरु जी के पास, व्यास जी के पास चले गए। व्यास जी ने पूछा, हाँ बेटा
मंत्रों का गान किया? बोले हाँ महाराज किया। बोले फिर क्या हुआ? बोले थोड़ी देर के लिए समाधि खुल गई, लेकिन फिर से सुखदेव जी समाधिस्थ हो गए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा ज्यादा। बोले अच्छा कोई बात नहीं, और मंत्र तुम्हें सिखाता हूं। इन मंत्रों का गान जाकर के सुखदेव मुनि के पास करना, हो सकता है फिर से वो समाधि टूट जाए और तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हो जाए। बोले हाँ गुरुजी, जैसा आप कहोगे। आहो वकीयम स्तन कालकूटम। पहले सुंदरता का वर्णन किया और अब जो है भगवान की दयालुता का वर्णन जो है वो व्यास जो शिष्य हैं, छोटे छोटे बालक है, सुखदेव महामुनि के सामने करने लगे। आहो बकीयम स्तन कालकूटम। आहो बकीयम स्तन कालकूटम। आहो बकीयम स्तन कालकूटम। आहो बकीयम स्तन कालकूटम। जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी। जिघांसया साध्वी कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। आहो वकीयं स्तन कालकूटम। आहो वकीयं स्तन कालकूटम। स्तन कालकूटम। स्तन कालकूटम। अहो वकीयम स्तन कालकूटम। वकी किसको कहते हैं? पूतना को। अरे पूतना मौसी मारने के लिए आई, स्तनों में कालकूट जहर लगा करके कृष्ण को, और साध्वी का रूप धारण करके बड़ी सुंदर बन करके आई मारने के लिए। लेकिन लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्वा दयालुम शरणम व्रजेम। आपने जो गति माँ यशोदा को, माँ देवकी को बाद में दी, वही मातृ गति पहले आपने उस बालघातिनी पूतना को दे दी। कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम। हे प्रभु, हे गोविंद, हे केशव, हे माधव, आप जैसा दयालु, आप जैसा कृपालु और कौन होगा? जब ये दयालुता का वर्णन किया, अपने स्थान पर खड़े हो गए सुखदेव जी। ये दयालु, ये कृपालु कौन है? गाओ गाओ और गाओ इसकी महिमा को। कौन है ये पुरुष? बोले हमारे गुरुजी ने इतना ही हमें सिखाया है। ज्यादा सुनना है, ज्यादा सुनना है तो चलिए चलिए हमारे साथ। हमारे गुरुजी ने 18,000 श्लोकों से, मंत्रों से निर्मित ऐसी पावन संहिता का निर्माण किया है। आनंद लीजिए उन मंत्रों का। बोले हाँ चलो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और सुखदेव महामुनि मंत्रों के आकर्षण से खींच करके व्यास जी के पास चले आए। लेकिन मन में विचार किया व्यास जी ने, सुखदेव तो योग्य है, अधिकारी है भागवत कथा को सर्वप्रथम श्रवण करने का, लेकिन दुनिया क्या कहेगी, जमाना क्या कहेगा,
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में यूं बीत ना जाए रहना। समाज क्या कहेगा, इसलिए परीक्षा होनी चाहिए पहले। लोग ये ना कहे कि व्यास ने पुत्रष्णा में आकर के अपने पुत्र को सबसे पहले भागवत पढ़ाया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त वत्सल भगवान की, उमापति महादेव की जय। और राजा जनक के पास परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। राजा जनक को कह दिया, ठीक से परीक्षा लेना राजा। सुखदेव महामुनि परीक्षा देने के लिए चले गए। दिगंबर वेशधारी है, नग्न है, बिल्कुल नंगे। चौड़ा वक्ष स्थल है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, बड़े बड़े केश हैं, बाल है। बालकों ने जब देखा, छोटे छोटे बच्चों ने जब देखा, सब भागने लगे डर के मारे। नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, चले गए। द्वार पर खड़े हुए, द्वारपाल खड़े हैं सामने। द्वारपालों ने कहा, कौन हो महात्मन, कहां जा रहे हो? बोले राजा जनक जी महाराज से मिलने जा रहा हूं, मेरे पिताजी ने भेजा है। जनक जी को तो पहली संदेश मिल चुका है। जनक जी के पास संदेश वाहक गया, वो द्वारपाल गया, संदेश लेकर के ऐसा महात्मा आया है। बोले ऐसा कह दो 5 दिन तक जनक नहीं मिल सकते, द्वार पर खड़े रहो, 5 दिन तक नहीं मिल सकते। 5 दिन तक सुखदेव महामुनि द्वार पर खड़े रहे। 5वां दिन जब आया तो जनक जी ने कह दिया द्वारपालों से, जाओ देखो उस महात्मा को, मुख में अगर लेश मात्र भी क्रोध हो या मुख की जो आकृति हो बिगड़ी हुई हो तो वहीं से वापस भेज देना, मेरे पास मत लाना। द्वारपाल ने जब देखा तो जो 5 दिन पहले जैसे खड़े हुए थे सुखदेव महामुनि, वही मुख की आकृति है, वही मस्तक पर तेज है, भगवान का भजन कर रहे हैं। खड़े खड़े 5 दिन तक खड़े रहे। बोले महाराज ज्यों के त्यों खड़े हैं, जैसे उस दिन थे वैसे ही आज है। अब राजा जनक ने बुलाया नहीं, स्वयं दर्शन करने के लिए चले गए, द्वार पर चले गए। राजा जनक चरणों में गिर गए सुखदेव महाराज के, महाराज क्षमा करना। सुखदेव महामुनि ने उठाया, महात्मन ये क्या कर रहे हो? हे राजन, आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं हृदय में है। मुक्त कंठ से गले लगाया। जनक महाराज कहने लगे, महाराज मैं आपकी क्या परीक्षा लूंगा? आप तो स्वयं भागवत हो, आप तो स्वयं भागवत हो। चाहो दिशाओं में डंका बजा दिया राजा जनक में। भागवत सुनने का अगर प्रथम अधिकारी कोई है तो सुखदेव है और कोई नहीं है। बोले सुखदेव महामुनि की। और प्रिय बंधुजनों, फिर सुखदेव महामुनि ने इस अपने पिताजी से इस पावन संहिता को श्रवण किया और श्रवण करने के बाद सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि ऐसी भागवत कथा को सुना कि जब राज ऋषि परीक्षित को वो कथा सुनाई तो उनको भी मुक्ति दिला दी। बोले महाराज आपने व्यास जी का वर्णन हमें बता दिया, सुखदेव का वर्णन भी आपने हमें बता दिया, लेकिन ये परीक्षित कौन है? बोले वृंदावन बिहारी लाल।